स्कोडा स्लाविया के फेसलिफ्ट को रिवील कर दिया गया है। चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो सामने की तरफ हेडलाइट्स, ग्रिल एंड बम्पर्स को रिडिजाइन किया गया है। अब आपको कुशाक की तरह कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिलती है जो कि ग्रिल्स में इंटीग्रेटेड है। साइड प्रोफाइल में न्यू एलॉय व्हील्स एंड पीछे की तरफ बम्पर्स को भी रिडिजाइन किया गया है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही मिनिमल चेंजेस है। मोटा मोटा पहले जैसा इंटीरियर आपको अब भी मिलता है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो रियर सीट मसाजिंग, 360 डिग्री कैमरा, इंफोटेनमेंट सिस्टम में 10.1 इंच की टच स्क्रीन एंड एमआईडी में 10.25 इंच का डिस्प्ले आपको मिलता है। इंजन ऑप्शंस में कोई भी बदलाव नहीं है। पहले की तरह अब भी आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक के साथ में, और 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है टीसीडी ट्रांसमिशन के साथ। हाँ, एक चेंज है, जो 1 लीटर ऑटोमेटिक है उसमें आपको अब 8 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है, जबकि पहले आपको 6 स्पीड का मिला करता था। ऑल्सो इस कार की जो बुकिंग है उसे भी ओपन की गई है। बाकी यार इस गाड़ी का जो लॉन्च इवेंट था ना वो काफी बोरिंग था। मतलब कि यार लोग बाग नाच रहे हैं, म्यूजिशियंस परफॉर्म कर रहे हैं और गाड़ी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी कम समय में बता दी गई थी। तो आप देख रहे हैं संडे का न्यूज़ का एक और नया एपिसोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमजी हेक्टर टोमाहॉक के कुछ पिक्स लीक हो चुके हैं। नो डाउट इस गाड़ी की लुक्स काफी अच्छी है। एक बोल्ड एसयूवी वाला स्टार सबको मिलता है। एक और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कनेक्टेड लाइट्स कहीं भी नहीं मिलती है, फिर मैं चाहे बात करूँ आगे या फिर पीछे की। ये एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसमें आपको 69.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलने वाली है। सेगमेंट के हिसाब से काफी फीचर लोडेड है और XUV9S और कैरेन स्लाविस ईवी को एक कॉम्पिटिशन देने वाली है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। अराउंड 18 to 25 लाख रुपीज की प्राइस सेगमेंट में इसे लॉन्च किया जा सकता है। और रही बात लॉन्च डेट की तो इस गाड़ी का लॉन्च अगस्त 26 को होने वाला है। जीप कंपस के 85th एनिवर्सरी एडिशन को लॉन्च किया गया है 26.7 लाख रुपीस में। ये बेस्ड है इस कार के टॉप वेरिएंट मॉडल एस पर, और जो मॉडल एस एंड इस वेरिएंट की जो प्राइसिंग है वो डिट्टो सिमिलर है। हालांकि इस एडिशन के आपको सिर्फ 85 यूनिट से मिलेंगे, तो यानी कि एक लिमिटेड एडिशन वेरिएंट है। चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको डिकैल्स मिलती है एक्सटीरियर में। इंटीरियर आपको ऑल ब्लैक थीम में मिलता है विद गोल्ड एसेंट्स। सनरूफ पर आपको इल्यूमिनेशन मिलती है। डुअल डैश कैम्स एंड डिजिटल IRVM जैसे फीचर्स को ऐड किए गए हैं। तो मॉडल एस के प्राइसिंग में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं, तो काफी अच्छी बात है। अगर आप इस वेरिएंट को कंसीडर कर रहे हैं तो आप एनिवर्सरी एडिशन पर जरूर अपग्रेड करें। BMW 7 सीरीज एंड i7 फेसलिफ्ट्स के लॉन्च डेट को रिवील किया गया है। इन गाड़ियों का लॉन्च सितंबर 11 तारीख को होने वाला है। जिस दिन इन गाड़ियों का लॉन्च होने वाला है वो काफी डार्क है, इफ यू नो। बाकी यार इन गाड़ियों की जो बुकिंग्स है वो काफी पहले ओपन की गई थी। बात करें अगली अपडेट की तो स्लाविया के लॉन्च इवेंट पर स्कोडा वालों ने अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्क्लोज किया था। पहली अपडेट ये है कि जो ऑक्टाविया VRS है उसे वापस से इंडिया में लॉन्च किया गया है। इस कार की बुकिंग्स ओपन की गई है एंड इस साल आपको इस गाड़ी के सिर्फ 50 यूनिट से मिलने वाले हैं। लास्ट ईयर जब इस गाड़ी का लॉन्च हुआ था तब आपको सिर्फ 100 यूनिट्स मिले थे एंड उस टाइम ही अराउंड इस गाड़ी की 350 बुकिंग्स हो गई थी। ऑल्सो स्कोडा वालों ने ये भी कहा है कि ये जो 50 यूनिट्स है ये सबसे पहले ऑफर की जाएगी बाकी बचे कस्टमर्स को जिन्होंने पिछले साल इस गाड़ी को बुक करा था, यानी कि ये लोग पुराने कस्टमर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल इस गाड़ी को 50 लाख रुपीज की प्राइसेस में लॉन्च किया गया था। इस साल ये गाड़ी आपको थोड़ी बहुत महंगी देखने को मिल सकती है क्योंकि जो इंडियन रुपी है वो काफी डिप्रिशिएट कर चुका है यूरो के कंपैरिजन में एक साल में। सेकंड अपडेट है, स्कोडा सुपर्ब को वापस से इंडिया में अगले साल लॉन्च किया जाना है। ये लेटेस्ट जनरेशन सुपर्ब है जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था ग्लोबली। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलने वाला है कि 150 bhp की पावर एंड 360 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, फाइनली एक डीजल स्कोडा आपको मिलने वाली है 6 साल बाद। इसे भी बाहर से इंपोर्ट किया जाना है, तो यानी कि आपको लिमिटेड नंबर्स के साथ ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। अराउंड 55 to 60 लाख रुपीज में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है। थर्ड अपडेट ये है कि जो स्कोडा है वो अपनी मास मार्केट कार्स यानी कि काइलाक, कुशाक और स्लाविया के साथ CNG लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं। E20 ब्लेंडिंग एंड बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइसेस को देखकर स्कोडा वालों ने ये निर्णय लिया है। जहां तक मुझे लगता है काइलाक CNG सबसे पहले लॉन्च होने वाली है एंड अगर ये गाड़ी लॉन्च होती है तो ये गाड़ी नो डाउट हिट होने वाली है क्योंकि काइलाक की जो सेगमेंट है उसमें काफी गाड़ियों में CNG आपको मिलता है। फोर्थ अपडेट ये कि स्कोडा अगले साल इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स को भी लॉन्च करने वाली है। ये लोग अपनी ग्लोबल EVs को इंडिया में इंपोर्ट करने वाले हैं लिमिटेड नंबर्स में। ये किया गया है कैफे नॉर्म्स की वजह से। अगर मैं बात करूँ स्कोडा की लोकली प्रोड्यूस्ड EVs के बारे में तो वो इंडिया में 2028 में लॉन्च होने वाले हैं। अगली अपडेट है, काइलाक में एक नई स्पोर्टलैंड वेरिएंट को लॉन्च किया गया है। ये आपको 11.32 लाख रुपीज से शुरू होकर 12.32 लाख रुपीज की आपको मिलती है। ये बेस्ड है इस कार के सिग्नेचर प्लस वेरिएंट पर। चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी के जितने भी ट्रिम्स हैं वो आपको ऑल ब्लैक में मिलते हैं एंड साथ ही में LED हेडलैम्प्स भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं इन कंपैरिजन टू द सिग्नेचर प्लस वेरिएंट। एक और बात, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड रियर डिफॉगर इस गाड़ी में आपको एज स्टैंडर्ड हर किसी वेरिएंट में आपसे मिलने वाले हैं। भाई स्कोडा वालों ने इतने सारे अपडेट्स दिए ना इस हफ्ते कि मुझे लगता है कि इस वीडियो का टाइटल संडे कार न्यूज नहीं बल्कि स्कोडा कार न्यूज होना चाहिए। XUV9S को लॉन्च किया गया है कैप्टन सीट्स के साथ में। ये आपको 25.25 लाख रुपीज से शुरू होकर 30.15 लाख रुपीज की मिलती है। एक और बात, इन प्राइसेस में चार्जर की प्राइस इंक्लूडेड नहीं है। 6 सीटर वेरिएंट के साथ आपको कैप्टन सीट्स मिलती है आर्मरेस्ट के साथ में, लेकिन इन सीट्स में आपको वेंटिलेशन नहीं मिलता है। इनफैक्ट 9S के जो 7 सीटर वेरिएंट्स है उनमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है सेकंड रो में। आई थिंक तो महिंद्रा वालों को 6 सीटर के साथ भी वेंटिलेटेड सीट्स देनी चाहिए थी बट उन्होंने दिया नहीं। किया सोरेंटो को रिवील किया गया है। नो डाउट इस गाड़ी की लुक्स काफी अच्छी है क्योंकि ये बेस्ड है पुरानी डिजाइन लैंग्वेज पर। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो पेट्रोल, हाइब्रिड एंड डीजल इंजन आपको मिलने वाले हैं।
इनफैक्ट हाइब्रिड के साथ आपको ऑल व्हील ड्राइव भी मिलने वाला है। ऑल्सो इस गाड़ी की जो प्रोडक्शन है उसे भी शुरू की गई है। सितंबर 4 तारीख को इस गाड़ी को लॉन्च होने वाला है एंड काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा किया वालों ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि 2029 में ये लोग सोनेट, सेल्टोस एंड कैरेंस के साथ हाइब्रिड वेरिएंट लॉन्च करने वाले हैं। उसी साल ये लोग एक इलेक्ट्रिक एसयूवी को भी लॉन्च करने वाले हैं क्रेटा के सेगमेंट में। बाकी इस साल सोरेंटो के साथ ये लोग कार्निवल हाइब्रिड को भी लॉन्च करने वाले हैं। आई थिंक कार्निवल हाइब्रिड का लॉन्च इस साल के आखिर में होने वाला है। वॉल्वो ने कंफर्म कर दिया है कि वो लोग अपनी 2 इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में अक्टूबर 12 तारीख को लॉन्च करने वाले हैं। सबसे पहली है EX90 एसयूवी एंड सेकंड है ES90 सेडान। ग्लोबली इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 92 किलोवाट की एंड 106 किलोवाट की बैटरीज मिलती है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि इंडिया में इन गाड़ियों को किन बैटरी ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाना है। लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको टिपिकल वॉल्वो जैसी लुक्स मिलती है, बट पर्सनली मुझे जो ES90 है वो काफी सेक्सी लगती है। BYD Sea Lion 7 में एक नए डायनामिक वेरिएंट को लॉन्च किया गया है 41.9 लाख रुपीस में। ये करीब 8 लाख रुपए सस्ती है प्रीमियम वेरिएंट से। इसमें आपको छोटी 71.8 किलोवाट की बैटरी मिलती है जो कि करीब 231 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है। 520 किलोमीटर की क्लेम रेंज इस बैटरी के साथ आपको मिलती है। छोटी बैटरी के साथ आपको कुछ फीचर्स भी मिसिंग मिलते हैं, जैसे कि जो अपर वेरिएंट है उनमें आपको 19 इंच के अलॉयज मिलते हैं, जबकि इस वेरिएंट में आपको 18 इंच के मिलते हैं। साथ ही में 2 स्पीकर्स आपको कम मिलते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले, जेस्चर कंट्रोल, पावर टेल गेट, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील एंड ड्राइवर सीट में जो लंबर एडजस्टमेंट है वो भी आपको इस वेरिएंट के साथ नहीं मिलती है। नो डाउट इवन विद द स्मॉलर बैटरी एंड कम फीचर्स ये काफी वैल्यू फॉर मनी डील प्रोवाइड करता है। BMW X1 लॉन्ग व्हील बेस को लॉन्च किया गया है 49.9 लाख रुपीस में। इनफैक्ट जो X1 लॉन्ग व्हील बेस है ये 1 लाख रुपए सस्ती है स्टैंडर्ड व्हील बेस के कंपैरिजन में। इसमें आपको 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि करीब 156 bhp की पावर एंड 230 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस गाड़ी में सिर्फ यही दिक्कत है कि इसमें आपको एक छोटा पेट्रोल इंजन मिलता है। ऑल्सो X1 लॉन्ग व्हील बेस में आपको डीजल इंजन भी नहीं मिलता है जो कि स्टैंडर्ड व्हील बेस के साथ आता है। बात करें अगली अपडेट की तो BMW ने i5 लॉन्ग व्हील बेस के बुकिंग्स को लेना स्टार्ट कर दिया है। इस गाड़ी को यहाँ पर लोकली असेंबल किया जाएगा iX1 की तरह। इसमें आपको 81.6 किलोवाट की बैटरी मिलती है जो कि करीब 268 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है। अराउंड 669 किलोमीटर की रेंज इसमें आपको मिलने वाली है। इस गाड़ी के साथ एक फर्स्ट लॉन्च एडिशन भी ऑफर किया जाएगा सिर्फ 99 यूनिट्स के साथ में, जिनमें कि आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलने वाले हैं इस गाड़ी के साथ। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 75 to 80 लाख रुपीस में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है। तो इस हफ्ते की आखिरी न्यूज ये है कि बलेनो फेसलिफ्ट की कुछ डिटेल्स सामने आ चुकी है, जैसे कि अब आपको इस गाड़ी के CNG वेरिएंट के साथ भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलने वाला है एंड इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में आपको ADAS के कुछ फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी इस हफ्ते इस गाड़ी को टेस्ट होते हुए भी देखा गया है। सितंबर 5 तारीख को इस गाड़ी का लॉन्च होने वाला है। तो यही थी पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।